अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। पवित्रता के नियम से संबंधित पाठ्यक्रम के आज के कालखंड में इंशा अल्लाह ताला हम वज़ू भंग करने वाले कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। वज़ू कर लेने के बाद पुनः वज़ू करने की आवश्यकता कब होती है, वो कौन से कारण हैं जिनकी बिना पर वज़ू भंग हो जाता है और पुनः वज़ू करना अनिवार्य हो जाता है। आइए इसे हम देखते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अगर मनुष्य के मल मार्ग या गुदा मार्ग आप कह लें या मूत्र मार्ग, इन दो मार्गों में से किसी एक मार्ग से अगर कोई वस्तु बाहर निकलता है, मूत्र निकल जाए, मल निकल जाए, वायु या हवा निकल जाए, तो वज़ू भंग हो जाता है और पुनः वज़ू करने की आवश्यकता होती है। पवित्र कुरान में अल्लाह स्वामी का उपदेश है, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, अथवा तुम में से कोई शौच करके आया हो, अर्थात मल मूत्र त्याग कर आया हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर पुनः वज़ू करना अनिवार्य है। और अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उपदेश है, ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवद्दा, फ़क़ाल रजुलुम मिन हज़रमौत मल हदसु या अबा हुरैरा, क़ाल फ़ुसाउन औ दुरात। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनाते हैं कि तुम में से किसी व्यक्ति की सलात उस वक्त तक, उस समय तक अल्लाह के यहाँ स्वीकार नहीं होगी यदि वो हदस की स्थिति में है, जब तक वो वज़ू न कर ले। तो हज़रमौत नामी नगरी के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ए अबू हुरैरा, ये हदस का अर्थ क्या है, हदस क्या होता है? तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि आदमी के मल द्वार से, मल मार्ग से हवा निकल जाए, चाहे धीमी आवाज़ में हो या ऊंची आवाज़ में। यानी अगर कोई पाद निकाल देता है तो उसका वज़ू भंग हो जाएगा और उसको पुनः वज़ू करने की आवश्यकता होगी। ऐसे ही इसी प्रकार अगर मज़ी या वदी निकल जाए तो भी पुनः वज़ू करने की आवश्यकता होगी। मनी, वदी, वज़ी, ये तीन प्रकार के तल पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिंग से निकलते हैं। मनी वो गाढ़ा और मोटा पदार्थ होता है जो
उछल कर निकलता है और मणि के लिंग से निकलने के पश्चात स्नान अनिवार्य होता है, गुस्ल लाजिम होता है। लेकिन वदी और मज़ी का मसला भिन्न है, अलग है। वदी वो पदार्थ है जो मूत्र करने के अंतिम समय में गाढ़ा पदार्थ निकलता है। आदमी जब मूत्र त्याग करता है तो अंतिम में किसी रोग के कारण गाढ़ा पदार्थ जो मणि के समान होता है, वीर्य के समान होता है, वो निकल जाता है। तो उसके निकलने से स्नान अनिवार्य नहीं होता, केवल वज़ू करना आवश्यक होता है। उससे वज़ू टूटता है, वज़ू भंग होता है। और मज़ी क्या है? मज़ी वो पदार्थ है जो किसी व्यक्ति के जननी इंद्रिय से या मूत्र मार्ग से उस समय निकलता है जब वो स्त्री प्रसंग की कल्पना करता है या सहवास करने की कल्पना या इच्छा करता है या उसे आरंभ करता है, तो थोड़ा थोड़ा ये चिपचिपा और लेसदार मादा निकलता है और बढ़ता और फैलता चला जाता है। इसको मज़ी कहा जाता है। इससे मनुष्य का वज़ू भंग हो जाता है। और अब्दुल्ला पुत्र अब्बास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, उनसे ये वर्णित है कि वीर के बारे में, मणि के संबंध में उन्होंने कहा कि वीर के निकलने से स्नान आवश्यक होता है, परंतु वदी और मज़ी के निकलने से अब्दुल्ला पुत्र अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अपने लिंग को धो लो या लिंग और उसके साथ में जो है आसपास उसको भी धो लो, और सलात के लिए जो वज़ू किया जाता है वो कर लो। यानी मात्र वज़ू करना पर्याप्त है और स्नान करना, नहाना अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये पहली चीज़ हुई, पहला कारण हुआ जिससे वज़ू भंग हो जाता है। दूसरा कारण है गहरी निंद्रा, गहरी नींद। जिस नींद की स्थिति में मनुष्य का होश हवास बाकी न रहे। यदि वो धरती पर खूब अच्छी तरह टेक लगा करके बैठा है या नहीं। सफ़वान पुत्र अस्साल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आदेश देते थे कि जब हम यात्रा पर हों तो 3 दिन और 3 रातें अपने चमड़े के मोज़े ना निकाला करें। हाँ, यदि जनाबत हो जाए और स्नान की आवश्यकता हो जाए तो निकाल दें, परंतु शौच जाने से या मल त्यागने से या मूत्र विसर्जन करने से या निंद्रा से, तो ऐसी स्थिति में चमड़े के मोज़ों पर
मसह करना पर्याप्त है, यानी उस पर हाथ फेर लेना ही काफ़ी है। तो आप चिंतन करें, देखें कि संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों को, 3 चीज़ों को, 3 कारणों को एकत्रित किया है, एक साथ बताया है। मल त्याग, मूत्र विसर्जन और निंद्रा, तीनों को एक समान रखा है और तीनों से मसह करने के लिए कहा है, यदि ये तीनों चीज़ें वज़ू को भंग करने वाली हैं। और ऐसे ही अली रज़ियल्लाहु अन्हो से वर्णित है कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उपदेश दिया, अल-ऐनु विकाउस्सह फमन नाम फल्यतवद्दा, कि नैन ये गुदा मार्ग का बंधन है। जो आदमी, जो व्यक्ति सो जाए तो वो उसके पश्चात वज़ू करे। इसका अर्थ यह है विस्तार के साथ कि जब तक आदमी जागता है तब तक उसकी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, और जब सो जाता है तो ये नैन, आँख, ये जो बंधन है इंसान के गुदा मार्ग का, वो उसकी वजह से वो बंधन खुल जाता है और ज्ञान इंद्रियों को पता ही नहीं चलता, ज्ञात ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ भीतर से बाहर आई है। तो हवा निकल जाए या और कोई चीज़ निकल जाए, वज़ू भंग करने वाली चीज़, तो उसका पता नहीं चलता। इसलिए गहरी निंद्रा भी वज़ू को भंग करने वाली चीज़ है। तो आज हमने आज के कालखंड में हमने आपको वज़ू भंग करने वाली 2 बातों को बताया, 2 कारणों को बताया। पहला कारण, इंसान के जो गुप्त अंग हैं, मूत्र इंद्री और मल मार्ग, इन दोनों मार्गों से कोई चीज़ निकल जाए तो वज़ू भंग हो जाएगा और पुनः वज़ू करने की आवश्यकता होगी। और दूसरी चीज़ है गहरी निंद्रा, गहरी नींद। आज हम इन्हीं 2 कारणों पर बात को समाप्त करते हैं और अगले कालखंड में हम आगे की बात करेंगे। वल्लाहु ताला आलम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।